जो सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनकी 5 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और रोहित गोदारा गैंग ने उनकी जिम्मेदारी ली थी इस घटना को लेकर। और उनका पारिवारिक मामला भी लगातार मीडिया में है, सुर्खियों में है। थोड़े दिन पहले हमने उनकी तीसरी पत्नी सपना सोनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। कई खुलासे इस दौरान उन्होंने किए थे। उनकी 3 पत्नियां हैं, शकुंतला चौधरी, शीला शेखावत और सपना सोनी। और इसी पर सपना सोनी का जो बेटा लोकेश भी है, वो हमारे सहयोगी इस वक्त आपको दिख रहे हैं, मुबारक खान के साथ मौजूद है। और आपको मुबारक के पास इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, वो उनसे रूबरू कराएंगे। मुबारक, क्या कुछ जानकारी आपके साथ? सपना सोनी के बेटे मौजूद हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर को कर दी गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी भी आ चुके हैं और जो तमाम उससे जुड़े जो लोग थे, जिन लोगों ने इस हत्याकांड में मदद की थी, उन लोगों को भी पुलिस ने चिन्हित कर गिरफ्तार उनको कर लिया है। फिलहाल जो है पुलिस की पूछताछ जारी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनके 3 पत्नियां हैं, उन तीनों पत्नियों में से 2 पत्नी जो है उन्होंने एनडीटीवी से अब तक बातचीत की है। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर ये निकल कर आती है कि जो उनकी पहली पत्नी, जो कि दस्तावेजों में भी दर्ज है, जिनका दस्तावेजों में भी जिक्र है, जिन्हें लीगल हम कह सकते हैं, हालांकि जो सपना सोनी है उनको लेकर कागजी जो कार्रवाई, उसको लेकर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बयान है, अलग अलग लोगों का और उनके समाज के लोगों की अलग उनको लेकर राय है। लेकिन जो शकुंतला जी हैं, उनकी पहली पत्नी होने का दावा भी कर रही है और एनडीटीवी वो एक्सक्लूसिव जो दस्तावेज है वो भी बहुत जल्द आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, उनकी तस्वीरें दिखेंगी, उनकी शादी की तस्वीरें भी दिखेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ उनके बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो शकुंतला जी उनकी पहली पत्नी थी, उनके बेटे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश प्रताप सिंह। लोकेश भाई, क्या उनके आप पहले मतलब आप उन्हीं की संतान है? हाँ, मैं शकुंतला जी की संतान हूँ। शकुंतला जी की संतान है। तो कब शादी हुई थी आपकी मम्मी की? 1998 में हुई थी, 1998 में। अच्छा, 98 में शादी हुई। तो उसके बाद किस तरह की आगे चीजें रही? कब कब आप मिले, कब उनके पास जाते थे? गोगामेडी जी से कभी मुलाकात हुई? गोगामेडी जी से 1-2 बार मुलाकात हुई थी, बस वो पूछ लेते थे मम्मी का हालचाल कैसे, तो वो बोलते थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके दिक्कत आ रही है, जो मेरी मम्मी है उनके दिक्कत आ रही है। तो हत्या वाले दिन आप लोग कहाँ पर थे? हत्या वाले दिन मैं बाहर था, जोधपुर था। अच्छा, जोधपुर थे आप। तो आपको कब पता लगा इस घटना का कि ऐसी ऐसी घटना हो गई? वो मैंने न्यूज़ में देखा था। अच्छा, न्यूज़ में देखा। फिर हाँ। क्या किया आपने? फिर मैं तो वहाँ तक कभी जाता ही नहीं था, बस बातचीत कर लेता था, पूछ लेता था उनको। लेकिन अब मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे, और ना ही उनको आगे लाया जा रहा है। आपकी मम्मी को? हाँ, किसी भी मामले में जैसे जो भी बातचीत करनी हो, ना तो मीडिया वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा, किसी के सामने नहीं लाया जा रहा। और यहाँ तक की भी खबर आ रही है कि उनको इलीगल वाइफ बता रहे हैं सबके सब। लीगल वाइफ शकुंतला ही है, जैसे सपना है वैसे ही शीला है, और लीगल जो वाइफ है वो शकुंतला चौधरी है। अच्छा, कुल कितनी पत्नियां, क्या क्या नाम है? पत्नी तो देखो एक ही है, शकुंतला चौधरी। बाकी दावा कर रहे हैं सबके सब। शीला दावा कर रही है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। बाकी सपना जी का रोल इसमें आ रहा है। 11 साल से वो साथ में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रोल है उनका। जैसे एक चीज दर्शक भी समझना चाहेंगे और हम लोग भी समझना चाहेंगे, जैसे पहली पत्नी, फिर दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, ये कहानी कैसे शुरू हुई? ये कहानी शुरू हुई कि जब मैं हुआ उस टाइम मम्मी का ऑपरेशन करवा दिया गया था। उसके बाद में कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद में जो शकुंतला है, उन्होंने सुखदेव जी के साथ में शादी कर ली। ठीक है, शकुंतला जी आपकी मम्मी है? हाँ, वो मेरी मम्मी। डॉक्यूमेंट्स में आपका उन्हीं का नाम है? डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं आ रहा मेरा, लेकिन लड़का हूँ। आपकी मम्मी का आपके कागजों में तो नाम होगा? नहीं, कागजों में नाम नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे लड़का हूँ मैं उनका, सबको पता है। तो आपके कागजों में किसका नाम आ रहा है? आप मेरे कागजों में तो मेरी जो रियल मम्मी है, इनका नाम आ रहा है। अच्छा, आपकी रियल मम्मी का नाम आ रहा है। तो फिर आप कैसे जो अब मेरी मम्मी है ना जी, मुबारक। नाम आ रहा है। कौन है अभी आपकी? अभी जो मुबारक सुनीता कंवर है, ये मेरी मम्मी है। जी 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 जी। मुबारक, बड़ा ये वाकई खुलासे कर देने वाली बातें हैं जो बता रहे हैं खुद बबलू। लेकिन बात यह है कि ज़रा इनसे ये भी जानिए, क्योंकि सपना जो सोनी थी, उनकी तीसरी पत्नी, उनसे हमने काफ़ी डिटेल बात की थी। 1 घंटे हमारे प्रोग्राम में भी रही एनडीटीवी पर। सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस तरह से ये भी दावा कर रहे हैं कि इनकी माँ जो है पहली पत्नी है, शकुंतला चौधरी। कानून ये कहता है कि वाकई में हिंदू मैरिज एक्ट के जब 1956 के तहत शादी होती है, तो वो जो
पहली शादी अगर हिंदू रीति रिवाज से हुई है तो सिर्फ वही लीगल पत्नी या वैधानिक रूप से कहें तो पत्नी वही है। इनसे ज़रा ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या इन्हें इस बात का मालूम है, क्या इनकी माँ ने कभी इनसे शेयर किया कि किस रीति रिवाज से इनकी माँ की शादी हुई थी गोगा मेडी के साथ में। और क्योंकि सपना भी वही दावा कर रही हैं और शीला शेखावत भी दावा कर रही हैं, इनके पास, इनकी माँ के पास क्या पूरे कागजात हैं, क्या किसी तरह से मैरिज रजिस्टर हुई उसकी चीज़ को लेकर इनके पास में पुख्ता इंतजाम है, और इनका कागजों में क्यों नाम नहीं है? क्या इनकी माता के तौर पर भी शकुंतला चौधरी का नाम नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, ये तमाम जो सवाल है वो हम इनसे पूछेंगे, हमारे साथ है लगातार ये बने हुए। लेकिन उससे पहले एक मैं दस्तावेज जो है वो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, ये देखिए 2008 के चुनाव जब सुखदेव सिंह गोगामेडी लड़े थे तो उस समय उन्होंने अपने जो निर्वाचन आयोग को जो दस्तावेज सौंपे उनमें जो शकुंतला चौधरी को अपनी पत्नी बताया है, उम्र 32 वर्ष उस समय थी, और ये 2008 की ये है, ये दस्तावेज है। और इसी के साथ एक तस्वीर मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि जब शादी की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं मोबाइल में, ये तस्वीर मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूं कि उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी और जो शकुंतला चौधरी हैं वो दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और ये शादी की तस्वीर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे हमारे साथ हैं, तमाम सवाल जो हैं आपके वो हम इनसे पूछेंगे। एक बार पूरा नाम एक बार आपका वापस बता दीजिए। मेरा नाम लोकेश प्रताप सिंह राठौड़। लोकेश प्रताप सिंह राठौड़ उर्फ बबलू आपका नाम है। तो आपके दस्तावेजों में, लोकेश के दस्तावेजों में माता और पिता का नाम किसका है? वो चीज़ें देखो, उस चीज़ का मुद्दा नहीं बन रहा है। मुद्दा ये बन रहा है कि अब शकुंतला जी, उनकी थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उनकी देख रेख करने के लिए, केयर करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, ना उनको सामने लाया जा रहा, उनके एक तरह से साइड में किया जा रहा है उनको। तो शकुंतला जी अभी है कहाँ? गोगामेडी में है। अच्छा, तो वहाँ पे अब जब इतना बड़ा सब कुछ हुआ है तो कहीं भी एक बार भी किसी भी टीवी पे या चैनल पे कोई भी फोटो नहीं दिखाई गई, और शीला ये दावा कर रही है कि लीगल वाइफ मैं ही हूँ एक, और बाकी कोई डॉक्यूमेंट में शीला उनकी कौन सी पत्नी थी? दूसरे नंबर पर। तो उनसे क्या हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करके लाए थे या कोर्ट मैरिज हुई थी, ऐसा भी कुछ है? कोर्ट मैरिज नहीं है, तो और वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी नहीं है। 5 आदमी जाके वैसे माला डाल के लिए, फेरे वगैरह भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं। तो शीला जी है कहाँ की, कौन सी इलाके? शीला जी भिवानी में पड़ता है, रिवासा वहाँ की। तो ऐसे भी कहा जा रहा है कि शकुंतला जी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए उनको छोड़ दिया था। नहीं छोड़ा कहाँ, वो जो मैन पुश्ते थी मकान उसमें तो शकुंतला जी रह रही है, शीला तो बादरा रहती है। शीला जी तो मैन जो उनका गांव है वहाँ गोगामेडी में, वहाँ पे शकुंतला जी है। और कहीं ना कहीं अब उनको, जब तक वो थे तब तक तो उनकी केयर होती थी, अब उनकी केयर नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो आप एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, मिलने नहीं दे रहे? मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी, ना तो मीडिया वालों को मिलने दिया जा रहा, ना मेरे को मिलने दिया जा रहा, किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो आपने कही किसी को ये बात? किसको कहें बताओ, किसी ने सुना ही नहीं की। कोई डराना धमकाना जैसा भी आपको लग रहा है कि वाला उनके साथ ऐसा हो रहा है? अभी तक तो मेरे साथ में तो नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ में हो रहा है। उनके साथ में हो रहा है? उनके साथ में हो रहा है। तो आप तक ये सूचनाएं कैसे पहुंच रही है? ये सूचना तो अब देखो पता तो रहता ही है, मैं वहीं का भी हूँ, वहीं एरिया में, मैं बादरा का हूँ वैसे तो पता। मुबारक, इनसे ये भी आगे क्या चाहते हैं? क्योंकि आगे मैं जी मुबारक, ये भी जानना चाहेंगे दर्शक निश्चित रूप से, क्योंकि इनकी माँ जो बता रहे हैं शकुंतला चौधरी, और जो चुनाव का एफिडेविट आपने निश्चित रूप से दिखाया, तो कानूनन तौर पर आदमी वैधानिक चीज़ें ही प्रेफर करता है एफिडेविट में दर्ज करना। उसमें उन्होंने शकुंतला चौधरी का नाम लिखा है, जिनके बेटे बबलू बता रहे हैं कि लोकेश इनका नाम जो है। इनसे पूछिए ये आखिर कब गोगामेडी कब गए थे, और क्या इनकी माँ से इनकी बात होते रहती थी? क्या इनके पिता से भी संपर्क थे सुखदेव सिंह गोगामेडी से लेके, और जो हत्या हुई उससे पहले का थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश की है? क्या उनको जानकारी इनको भी थी इस बात की कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं? इनका भी उनसे मिलना जुलना होता था कि नहीं? आप लास्ट बार उनसे कब मिले थे? लास्ट बार में उनसे गोगामेडी जी से बादरा मिला था, अब इलेक्शन में गए हुए थे वो, तब मिले थे। तब मैंने पूछा था हालचाल उनका, तो बोल रहे थे ठीक है, थोड़ी दवाइयाँ वगैरह चल रही है, बाकी तो टेंशन मत ले कोई भी तरीके की। तो उनको अपनी जो शकुंतला जी, उनको कहाँ पर रखते थे वो? जो उनका मेन गाँव है गोगामेडी, वहाँ पे रखते थे, और अब भी वहीं है। तो मिलने अक्सर आते थे? मिलने जाते थे वहाँ पे, सामान वगैरह वही पहुँचाते थे, जो भी आर्थिक मदद चाहिए थी, दवाइयाँ वगैरह, मेडिकल वगैरह चेकअप करना वही करवाते थे। तो लंबे समय से, मतलब ये जयपुर ही रह रहे थे, उनके पास कम आना जाना था? जयपुर ही लंबे समय से जयपुर रहते थे, फिर बादरा रहते थे, और वहाँ पे कम आना जाना था, लेकिन केयर वही करते थे, वही संभालते थे, वही सब कुछ, बाकी किसी से तो वो बात ही नहीं करते थे। तो उनको और आप लोगों को कब पता लगा कि ये घटना ऐसी घट चुकी है, धमकियां मिल रही है? ये बात आपको पता थी धमकियां मिल रही है?
नहीं, ये बात पता नहीं थी, लेकिन उनको बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा। कहीं भी वो श्रद्धा स्थल पे गई थी तो वहाँ पे भी उनको नहीं जाने दिया गया, कहीं भी अच्छा, श्रद्धांजलि सभा जब रखी गई तो वहां नहीं जाने वहाँ दिया? नहीं जाने दिया था उनको। क्यों? नहीं जाने दिया। अब वो इलीगल वाइफ बता रहे हैं शकुंतला जी को। किसने जो legal बताया wife- illegal? शीला जी ने। अच्छा, शीला जी इलीगल हाँ। जो दूसरे नंबर की पत्नी थी, हाँ, वो क्या कह रही है? ये इलीगल वाइफ है शकुंतला, वाइफ मैं ही हूँ। शीला शेखावत बोल रही हूँ, वाइफ मैं ही हूँ। और उसमें नाम भी आ रहा है, देखो पर्चे में जो पर्चा भरा है 2008 में इलेक्शन लड़ा है शकुंतला कंवर शेखावत के नाम से है, तो नाम तो ऐसे नहीं जुड़ता। इलेक्शन लड़ा है, 12,008 वोट आए हैं तारानगर से, बहुजन समाज पार्टी से लड़ा है। अब कहीं ना कहीं उनको खतरा लग रहा है मेरे को कि उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि जितनी भी जो भी प्रॉपर्टियाँ गाड़ियाँ वगैरह है वो सब शकुंतला जी के नाम है। कितनी गाड़ियां, कितनी प्रॉपर्टी है अंदाजन? जैसे अंदाजा है 4-5 गाड़ियाँ हैं, प्लॉट वगैरह है, 1-2 ऑफिस वगैरह हैं, वो उनके नाम पे है। कहाँ पर है प्लॉट? जैसे कोई गांव में जमीन है यहाँ? गांव में ज़मीन है, वो जो पे गढ़ बना रहे थे वो उनके नाम से बना रहे थे, और जो गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ हैं वो भी उन्हीं के नाम है, सब चीज़ है। मुबारक, वो तो अच्छी ये- तरह केयर ये- करते थे, ये- उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुबारक, ये अब भी उनकी जानना केयर चाहेंगे नहीं इनसे जी जी मुबारक, थोड़ा इनसे बात में ये भी जानिए आप कि कौन लोग हैं जो शकुंतला चौधरी को पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो शीला शेखावत को सामने रख रहे हैं, और शकुंतला चौधरी जिनका दावा है कि पहली पत्नी है और 1998 या 97 का उन्होंने जिक्र किया तब शादी हुई थी, क्या ये अपनी माँ को साबित करने के लिए कि वही उनकी, क्योंकि निश्चित रूप से अब ये पूरी तरह से विरासत और संपत्ति का मामला बनते जाएगा और कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ एडवोकेट भी पहले जुड़ चुके हैं, वो भी निश्चित रूप से कह रहे हैं। तो इनसे पूछे कि जब तीनों पत्नियां तो साबित कोर्ट में करना पड़ेगा, क्या इनकी तैयारी अपने स्तर पर ये तैयारी कर रहे हैं? क्या अपनी माँ के पास ये जाएंगे? क्या इस लीगल जिम्मेदारी को उठाने को कितने तैयार हैं? और कौन लोग हैं जो इनके सामने रोड़ा डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल भी आपका जायज़ है। क्या अब ये घर की लड़ाई, 3 पत्नियों की लड़ाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेगी? कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने की क्या ज़रूरत है? कोर्ट के दरवाजे की तो कोई मैटर ही नहीं है। अब बात है उनकी केयर करने का। अब जहाँ वो रह रही है उनकी देखभाल करो, तो ना तो कोई उनको आर्थिक सहायता मिल रही है, ना कुछ और। वो अकेली रहती है एक मकान के अंदर, एक ही मकान है उसमें, अकेली रहती है और वहीं रहती है। तो आर्थिक सहायता भी तो पत्नी को ही मिलेगी, और नौकरी अगर मिलती है तो नौकरी भी पत्नी को या उनके बच्चों को मिलेगी। तो ऐसे में क्या स्थितियां बनेगी फिर? तो अब ये तो सवाल ही नहीं उठा रहे कोई चीज़ का। ये तो शीला जब भी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, शीला शेखावत का ही सवाल उठा रहे हैं। शकुंतला जी का तो बीच में कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। कौन लोग उठा रहे हैं? ऐसा क्यों? कौन लोग हैं इसके पीछे? यही है जो 2-4-5 वहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो साथ में रहते हैं, कौन? जैसे कि जैसे उनके भाई या है, कोई परिवार के कोई? जो भी मान लो आप। और शादी का वो बोल रहे हैं कि हमारे को नहीं पता शकुंतला जी से कब शादी की, तो शादी में तो सब साथ में थे, सबको पता है। सुखदेव जी के भाई भी, कान सिंह जी भी साथ में थे, और उनकी सुखदेव सिंह की माता जी भी वही रहती थी। माता जी क्या नाम है? माता जी का सुखदेव सिंह जी का, हाँ। वो अच्छा, भाई का क्या नाम? भाई का कान सिंह नाम हाँ, है। वो साथ में थे उस दिन बारात में? हाँ, बारात में नहीं, वो कोर्ट मैरिज कोर्ट वगैरह जो भी मैरिज है वो हुई थी। अच्छा, सबको लोगों के सामने ही 30 साल से वहीं रह रहे हैं वो, गोगामेडी में रह रहे हैं। हाँ। और ये अब उनको बता रहे हैं कि ये लीगल वाइफ है। तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम देखते हैं। अभी तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मिलने दिया जाए, 1-2 बार मेरे से बात करने दिया जाए या मेरे को मिलने दिया जाए, और उनको जो भी है उनका मेडिकल चेकअप वगैरह कराना, दवाई पानी वो टाइम से करवाए। किन से बात की? प्रशासन में कोई अधिकारी प्रशासन से या अभी कोई तक किसी से, मैं आपके माध्यम से ही आया हूँ सामने, अभी तक तो मैंने आपने एनडीटीवी पर विश्वास जताया बातचीत करने के लिए कि आपने कि एनडीटीवी से बात की जाए? हाँ, मैंने विश्वास जताया, तभी मैं सामने आया। मुबारक, ये आपको भी लगा कि थोड़ा NDTV जान से बात करनी चाहिए। जी जी मुबारक, थोड़ा ये भी जानिए लोकेश से, क्या इनकी उम्र कितने साल थी जब उन्होंने दूसरी और तीसरी शादी की? क्योंकि 11 साल पहले बता रही हैं सपना सोनी उनके 11 साल से साथ में थी, लिव इन रह रही थी, फिर 2018 में शादी हुई। क्या ये 2018 में उस शादी में थे, इनको जानकारी थी? और शीला शेखावत से शादी कब हुई थी, उनकी भी क्या इनको जानकारी थी कि जब वो इनके पिता जो ये दावा कर रहे हैं गोगामेडी, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, जिस तरह से इनका कहना है कि इनकी माँ पहली पत्नी है? बिल्कुल, देखिए शकुंतला चौधरी जो है वो पहली पत्नी है। शीला खुद को दूसरी पत्नी हालांकि वो है, और वो वही खुद को उनकी जो है पत्नी के रूप में इन दोनों के अलावा, सपना और शकुंतला के अलावा, खुद की पत्नी, उनकी पत्नी माफ कीजिए, बताती है। लेकिन इनसे भी हम जानेंगे, लोकेश जी से भी, कि लोकेश जी जब आपको ये पहली शादी हो गई शकुंतला जी की, उस समय जैसे आपको पता लगा कि भाई अब ये दूसरी शादी भी करने जा रहे हैं, तो कोई विरोध वाली स्थितियां भी बनी? आप विरोध वाली
स्थितियाँ को ना तो मैंने बननी थी ना कोई बनी, क्योंकि मैं तो मेरे परिवार है, सब चीज़ें, भाई है, बहन है, वो अपने से खुद से ज़्यादा मानते हैं, सगे से ज़्यादा। उन्होंने कभी मेरे को फील नहीं दिया अभी ये सौतेला है या कुछ भी है। और रही बात ऑब्जेक्शन की, तो मेरे को ये लग रहा था कि मिलजुल के रह रहे हैं साथ में। तो बाद में मेरी काफ़ी दिन बाद में जब मैं बाहर था तो मेरी एक बार शीला जी से बात हुई, तो शीला जी ने मेरे को बोला कि तू प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो मैं प्रॉपर्टी के लिए करता, तो संतान के लिए तो दूसरी शादी की थी ना सुखदेव सिंह ने, तो मैं चला जाता ना, तो फिर शादी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। अब ये मामला आ रहा है यहाँ सामने। तो मतलब ये प्रॉपर्टी का भी हो सकता है आगे जाकर विवाद वाली वो चीजें हो जाए, क्योंकि हो सकता है, उन्होंने देखो, कह ही दिया तो। मैं तो इतना ही चाहता हूँ भी, अब इतने दिन तो सुखदेव सिंह जी थे, वो जिंदा थे तो केयर करते थे, अब उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, तो उनकी केयर की जाए। अब प्रॉपर्टी से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे तो सब चीज़ है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, सब चीज़ है। वो मेरे को खुद से ज़्यादा मानते हैं और उसी ने मेरे को बड़ा किया है। 2.5 साल का था तब मेरे को छोड़ के चली गई थी मेरी मम्मी, तो उसके बाद में उसी ने संभाला मेरे को, जो मेरी जो रियल में मम्मी है, जिसके डॉक्यूमेंट में सब में उसी ने संभाला है, तो मैं उसी को मम्मी मानता हूँ। लेकिन वो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए भी कुछ करे, नहीं तो कल को लोग मेरे को भी बोलेंगे। पता तो है ही सबको हमारा कि ऐसे ऐसे है, तो कल को लोग मेरे लिए भी बोलेंगे भी तूने तेरे मम्मी के लिए क्या किया, वो लोग कैसे बात कर रहा है तू बढ़ बढ़ के। तो अब मेरे को थोड़ा बोलना चाहिए उनके लिए भी। तो जैसे लोकेश भाई, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, आप लोकेश उर्फ बबलू हैं, आपकी माताजी का, आपके डॉक्यूमेंट्स में किसका नाम है, माता और पिता? सुनीता कंवर का नाम है, पिताजी डॉक्टर अवतार सिंह राठौड़। अच्छा, ये है आपके पिताजी। फिर आपका शकुंतला जी से क्या रिलेशन बना, जो कि पहली पत्नी है गोगा मेडी जी? तो जब शकुंतला जी की पहले शादी हुई हुई थी, उनका मैं एक ही बेटा था। उसके बाद में अच्छा, आप शकुंतला जी के पुत्र हैं? हाँ, उनका एक ही मैं पुत्र हूँ, उसके बाद में कोई उनके औलाद नहीं है। फिर ऑपरेशन हो गया जो फिर भी हुआ। ऑपरेशन हुआ जो भी हुआ, उसके बाद में फिर शादी मम्मी कर ने ली, दूसरी शादी कर ली मम्मी ने। ठीक है। तो फिर संतान प्राप्ति नहीं हुई, उसके लिए फिर सुखदेव सिंह जी ने ये कदम उठाया। तो मम्मी ने फिर कहाँ मम्मी रही इतने मम्मी टाइम? इतने टाइम सुखदेव जी के साथ में ही रही थी। जब ये उनको जो पहले जो थे उनको छोड़ के आने के बाद गोगा मेडी जी के साथ ही रही? वो उनके साथ नहीं रही, आज भी वो वही है। वहीं रहते। और आप कहाँ रहे, पढ़ाई कहाँ की आप, क्योंकि काफी छोटे थे उस समय? तो मेरे को तो, मैं पापा मम्मी के साथ में था, तो मैं बोल रहा हूँ ना, माँ जैसी है मेरी, वो बढ़ के माना मेरे को। बिल्कुल। तो जन्म देने से ज्यादा तो पालन पोषण करने वाली होती है। 2.5 साल का था उस टाइम, वो छोड़ के गई, वैसे ये भी नहीं अपनाते तो क्या होता उस टाइम मेरा। मुबारक थोड़ा ये उन्होंने थोड़ा पढ़ा लिखा के मेरे को इतना बड़ा किया, हर चीज में मेरी फेवर करते हैं, तो वो सब चीज जी, है जी। मेरे पास में। जी 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 मुबारक, जी। थोड़ा सा इन्हीं की बातों से कंफ्यूजन है दर्शकों के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई इसको आप कर सके तो। ये पहली पत्नी शकुंतला चौधरी है, ये नाम अपने दस्तावेज में सुनीता कंवर बता रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको क्या शकुंतला चौधरी इनकी माता है, सुनीता कंवर का भी ये नाम ले रहे हैं, तो क्या सुनीता कंवर ही जी शकुंतला बिल्कुल, चौधरी इन्हीं है? से समझ लेते हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाला विषय हो सकता है, लेकिन एक बार हम नहीं, फिर ये से है, क्लियर इनसे कर थोड़ा देते समझिए, जी। हैं। लोकेश भाई, आप किनकी आप मतलब किससे उत्पन्न संतान है आप? मैं, माता जन्म देने वाली है वो तो है शकुंतला जी, और फादर है वो है रोहतास जी। देखिए, जन्म देने वाली जो इनकी माता है वो शकुंतला चौधरी है। शकुंतला चौधरी इनको जन्म दिया है। और फिर शकुंतला चौधरी का जो पहला जो विवाह था वो किन्हीं कारणों से टूट जाता है, और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी उनसे शादी कर लेते हैं। फिर अब तक मतलब उस समय से लेकर अब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी उन्हें अपने मूल गांव, जो कि गोगामेडी ढाणी जो है हनुमानगढ़ जिले में, वहां उन्हें रखते हैं। और ये उन्हीं की मतलब शकुंतला चौधरी की ये संतान है, ये इनका यहाँ कहना है। जी जी। तो ये जो क्योंकि इनकी माता की शादी, इनकी माँ की शादी जो हुई थी, वो शादी से जिन व्यक्ति से हुई उनसे उत्पन्न संतान है लोकेश। उसके बाद इनकी माँ अलग रहने लगी और फिर गोगामेडी से शादी। तो इनका कहना है कि शादी के बाद जो पहली संतान थी, तो क्या गोगामेडी से जब शादी हुई तब तक लोकेश जो है ये कितने साल के थे, इनको याद है इस बात का? जी, ये उस समय 2.5 साल के थे जब ये चीजें सारी हुई। इनका ये कहना है कि उस समय मैं 2.5 साल का था, और जब मेरी मम्मी जो कि शकुंतला चौधरी है वो गोगामेडी जी के साथ रहने लगती है, उनसे विवाह हो जाता है, तो मैंने भी गोगामेडी जी को अपने पिता की तरह ही मान सम्मान दिया, और उन्होंने मेरे को बेटा समझकर ही मेरे को पाला पोसा है। उनके साथ में नहीं रहा, उनके, हालांकि ये उनके साथ में नहीं रहे, ऐसा इनका कहना। क्या कह रहे हो? जब शादी हो गई तो जो मेरे पापा है रोहतास सिंह जी, मैं उनके पास में रहा हूँ, इतना बड़ा मैं उन्हीं के पास में हुआ। लेकिन अब वो मैटर नहीं है, मैटर ये है शकुंतला जी को खतरा है अभी किसी भी तरीके से, मान लो ना तो उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, ना इनको दवाइयाँ, ना उनको कोई आर्थिक सहायता मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है।
एक तरीके से उनको दूर किया जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ से दूर किया जा रहा है। तो आप जाने का प्रयास नहीं कर रहे उनके पास? जानने का प्रयास तो एक दो बार बात की थी मैंने शिला जी से, तो शिला जी खुद नहीं एग्री नहीं हुई इस बात के लिए कि नहीं तेरे को नहीं मिलने दिया जाएगा, तो प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं बोला ऐसा कोई मैटर नहीं है हमारा। नहीं, लेकिन मुबारक ये भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी बातचीत से जी ये जानिए इनसे, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी माँ पहले से बीमार रहती थी, ये अपने पिता के पास रहते थे, रोहताश जो नाम बता रहे उनका। इनको अब जब गोगा मेडी की हत्या हो गई है और वो पहले से ही अकेली रह रही थी गोगा मेडी में, इनका ये कहना है, क्योंकि सपना सोनी का कहना है कि पिछले 6-7 साल से जब से शादी उनका जो दावा है, सपना सोनी ने शादी की थी श्यामनगर के घर में, गोगा मेडी उनके साथ रह रहे थे। तो निश्चित रूप से लंबे अरसे से शकुंतला चौधरी अकेली गोगा मेडी रह रही थी। तो इनको अब अचानक अभी कैसे याद आई कि शकुंतला चौधरी ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, ये सवाल जायज़ है और पूछना चाहिए। हम पूछेंगे भी लोकेश से। लोकेश, ये गोगा मेडी जी यहाँ श्यामनगर में रह रहे थे, उन सोनी जी जो है सपना सोनी, उनके साथ रह रहे थे, और आपकी माता जी जो है शकुंतला चौधरी वो बीमार थी। तो सार संभाल के लिए ये लोग आते थे, या कभी आप लोग जयपुर आते थे, या अचानक ही आप लोग, जैसे लोग चर्चा करते हैं कि अचानक अब इतने सारे लोग आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शकुंतला जी वहीं रहते थे, और ये जो सुखदेव सिंह जी है उनकी केयर करते थे, मेडिसिन वगैरह भेजते थे, डॉक्टर वगैरह भेजते थे, सब चीज़ का केयर होता था, उनका ध्यान रखते थे। अच्छा, ध्यान रखते थे। और लेकिन रह रहे जयपुर में थे? जयपुर किनके साथ रह रहे थे जयपुर में? ये जयपुर में सपना जी के साथ में रह रहे थे। तो कभी आप लोगों ने विरोध जताया, या और जो अन्य पत्नियां हैं किसी ने? किस लिए विरोध जताना है उनको? तो उसके बाद में वहीं पे ढाणी में रहना था, कोई लेना देना ही नहीं था, अपना वहीं रहती थी। थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, उस वजह से ध्यान रखते थे। तो सुखदेव सिंह जी से मैंने बात की एक दो बार कि ऐसे ऐसे मामला क्या है। बोले नहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलूँ उनका थोड़ा दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तेरे को मिलाऊंगा मैं बाद में मिलना एक बार। अचानक ये कांड हो गया। तो अब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको खतरा है, किसी भी चीज़ से उनको कोई। अच्छा, जान का खतरा बता? जान का भी खतरा हो सकता है। खतरा है जैसे मुबारक सामने इनकी नहीं लाया माँ जा रहा, को। उनको दूर किया जा रहा है, तो फिर समझ लो आप सभी चीज़ें उसमें। तो देखिए बिल्कुल, जो लोकेश है वो यहाँ बता रहे हैं कि उनकी माँ को जान का खतरा है, क्योंकि उन्हें कैद कर वहाँ रखा जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और मिलने का प्रयास इनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन अब तक इनकी बातचीत उनसे नहीं हो पाई है। और इन पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप लोग प्रॉपर्टी के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा लोकेश का कहना है कि उनको ये भी कहा जा रहा है यहाँ की प्रॉपर्टी के लिए सारी चीजें तुम लोग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। हालांकि ये अपनी ओर से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है सफल नहीं हो पाए। जी मुबारक, ये जो जान का खतरा बता रहे हैं इनकी माँ को, शकुंतला चौधरी को, कौन लोग हैं जिनसे जान का खतरा है? और दूसरी बात ये भी सवाल जरा पूछिए, क्या ये शीला शेखावत और सपना सोनी के भी संपर्क में हैं या पहले रहे हैं? बिल्कुल पूछते हैं, जान का खतरा किन लोगों से? अगर नॉर्मली हम बात करें कि कौन लोग हैं जो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं? ये जैसे शीला शेखावत है, इसको तो बहुत ज़्यादा चिढ़ है मेरे से, मेरा नाम सुन के ही चिढ़ जाती है। तो और शीला जी ने ही उनको ऐसे कर रखा है। अब जो हालत है वो शीला जी की वजह से ही है। अच्छा, उनको पागलपन जो हुआ है वो शीला जी के शीला जी के कारण ही हुआ है। क्या कोई दवाइयाँ दी गई या टॉर्चर दवाइयाँ तो अब मैं तो वहाँ पे गया नहीं कभी, तो टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया बंदे को, तभी तो ये हालत हुई है आज उनकी। तो अब उनकी थोड़ी मेंटली हालत मेरे को ठीक नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं मेरे को शक लग रहा है कि उनको किसी चीज़ से खतरा है, या तो उनका मेडिकल कराया जाए, चेकअप कराया जाए, दवाइयाँ वगैरह एक बार दिलाई जाए उनको। ऐसा कुछ नहीं हो रहा उनके तो साथ। कोई परिवार के लोगों ने भी समझाया कि ये बीमार है, इसे मिलने दो इनके बच्चों से या इनके लोगों से, परिजनों से? नहीं, उनसे तो एक बार मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी शीला जी से, वो भी 2-3 साल पहले बात हुई थी कि मेरे को मिलने दो एक बार। तब मेरे को पता चला था कि मेंटली हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था सब कि तू प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है बबलू, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बोला प्रॉपर्टी के लिए करता तो संतान तो मैं एक ही था। तो मैं, आप तो बाद में आए हो, 15 साल बाद में, 1998 से शादी कर रखी है, उसके बाद में मैं जवान भी हो गया, सब काम हो गया, तो मैं आ सकता था ना। 2008 में तो शीला जी की शादी नहीं हुई थी और संतान तो था मैं, तो फिर उस टाइम आ सकता था ना। प्रॉपर्टी की मेरे को जरूरत नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कोई केयर करो उनकी, कोई केयर नहीं कर रहा उनकी। जी जी, सपना सोनी भी हैं, इनसे भी कभी आपकी मुलाकात हुई या कभी इनसे कोई बातचीत आपकी? नहीं, पहले मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी, अब मैं जानने लगा हूँ इनको। तो इनका भी जैसे शीला जी है वैसे ही इनका है सपना सोनी जी का, इनके साथ में रहते थे 11 साल से, अब इनको नौकरानी बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी मुबारक, आप इनको बनाए कुल रखिएगा, मिलाकर ये कोशिश कह सकते करेंगे हैं कि इनसे असली- सीधा जी। संपर्क हो। आप बनाए रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।